यूपीएससी ना लेक्स पर अक्सर सवाल पूछता है, स्पेशली द वंस विच आर ड्राइंग आइदर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ द रिवर्स दैट आर सप्लाइंग देम। सो आइए लास्ट ईयर की लेक्स जो इसी रीजन की वजह से न्यूज में है को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर इनमें से सवाल इस बार भी आता है तो आपका गलत ना हो। पहले हम बात करेंगे लेक तुर्काना के बारे में। नाउ इट इज इन अफ्रीका, मेजॉरिटी पार्ट इसका कीनिया में है और कुछ पार्ट इसका इथोपिया में भी है। बेसिकली साउथ वेस्टर्न इथोपिया में कुछ पार्ट है। बट इशू क्या है, ओमो रिवर इज इन इथोपिया जो इसे सप्लाई करता है और उसकी डैमिंग स्टार्ट हो गई है। अब उसकी डैमिंग की वजह से द लेवल्स ऑफ द वाटर हैव गॉन डाउन, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या देखने को मिल रहा है कि अर्थक्वेक की एक्टिविटी बढ़ गई है, क्योंकि जब पानी कम होता है तो प्रेशर ऑन अर्थ्स क्रस्ट भी कम होता है एंड समहाउ इट मेक्स द फॉल्स मोर प्रोन टू मूवमेंट एंड इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ अर्थक्वेक्स इन दिस एरिया। उसके बाद यूनेस्को की स्टडी हुई एंड इट हैज़ फाउंड आउट कि यहाँ पर हाई फिश पोटेंशियल भी है एंड इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो सिंस 1997। लेक तुर्काना, कीनिया एंड इथोपिया, मेजॉरिटी एरिया इज इन कीनिया। देन लेक शाट, इट इज इन एंडोरिक फ्रेश वाटर लेक। 4 कंट्रीज इसके अराउंड है, इसका पार्ट है, नाइजर, नाइजीरिया, शाड एंड कैमरून। 90% श्रिंक हो चुकी है, साहेल रीजन में पड़ती है। एंड यू नो वाई? Because of droughts, because of lot of pollution happening in this area, and that has also led to a lot of conflict. ठीक है, a lot of conflict is rising और migration हो रही है। So Lake Chad इस part के लिए important है, it is fed by Shari River, right? Lake Chad, Niger, Nigeria, Chad and Cameroon. Then Lake Kariba. Lake Kariba world की largest man-made लेक और reservoir है by volume. Now it is located on the Zambezi River. It is between Zimbabwe and Zambia. Zimbabwe और Zambia के बीच में है ये। Water levels have dropped because of El Nino induced drought, right? और ये बनी कैसी थी? Zambezi River के डैमिंग से, तो इसीलिए ये largest man-made lake है। लेक रेतबा, इट इज इन सेनेगल। ठीक है, सेनेगल में है। इसको ना लैक्रोस और पिंक लेक भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द हेलोफिलिक ग्रीन एल्गे विच इज एसोसिएटेड विद द हेलोफिलिक बैक्टीरिया। हेलो इज सैलिनिटी, फिलिक इज लविंग, सो दिस एल्गे एंड बैक्टीरिया दे लव द सैलिनिटी। अब यहाँ पर भी ना कोई लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती, इट इज डिवॉइड ऑफ लाइफ, और ये भी श्रिंक होने वाली है, डिसअपियर होने वाली है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड माइनिंग, राइट। देन लेक लिटिल प्रेस्पा लेक। लिटिल प्रेस्पा लेक ग्रीस और अल्बानिया में है। ग्रीस में मेजॉरिटी पार्ट है, छोटा पार्ट इसका अल्बानिया में है। अगर आप मैप में देखोगे ना, दिस इज द लेसर प्रेस्पा लेक एंड दिस इज द ग्रेटर प्रेस्पा लेक। छोटा सा पार्ट अल्बानिया, मेजॉरिटी पार्ट इज इन ग्रीस। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर ना बिकॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर्स एंड माइल्ड विंटर्स इट इज श्रिंकिंग। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्वॉर्म्स एंड हैज ड्राइड अप, राइट। तो इस वजह से भी ये न्यूज़ में थी। एंड लास्ट में हमारे पास ईरान की लेक उर्मिया है विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रामसर साइट ऑफ ईरान, जहाँ से रामसर कन्वेंशन का जन्म हुआ था 1971 में। इट इज़ मिडिल ईस्ट लार्जेस्ट इनलैंड लेक और ये ना 95% वैनिश हो चुकी है एंड इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय सॉल्ट फ्लैट्स। नाउ बिकॉज ईरान इज इन न्यूज़, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आपको, जैसे मैं बता रही थी, यूपीएससी पूछता है, सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, राइट, यू कैन मार्क योर आंसर, पता होना चाहिए आपको। एंड ये वेस्ट अफ्रीका की लेक भी पूछी गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऑल्सो ऐसे ही सारी प्लेसेस इन न्यूज़ स्पेशली ऑफ एनवायरनमेंट हम अपने मैप्स के कोर्स पे कवर करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 13 of April, सो डू कंसिडर ज्वाइनिंग इट। इट इज़ वेरी वेरी यू कैन से अफोर्डेबली प्राइस्ड और इस पर 21% ऑफ भी मिल जाएगा आपको। ऑल्सो हमारा रैपिड रिविजन कोर्स, लास्ट राउंड ऑफ रैपिड रिविजन कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको इन कोर्सेज में एनरोल करना है, यू कैन कॉल एट 1800890304। थैंक यू सो मच एंड डू गिव मी द आंसर ऑफ द 2 PYQs.